नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आईटीआई मेन एग्जामिनेशंस 2026 के डिटेल गाइडलाइन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डीजीटी की तरफ से 9 जून 2026 की डेट में ये नोटिस जारी की गई है। क्या है इस नोटिस में, हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। वीडियो को आप सभी कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीआई से रिलेटेड रेगुलर अपडेट आप सभी को हम देते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डीजीटी की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है 9 जून 2026 के डेट में। ठीक है, इस नोटिस का सब्जेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिटेल गाइडलाइन रिगार्डिंग ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT जुलाई 2026 मेन एग्जामिनेशन फॉर CTS ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका मेन एग्ज़ाम जुलाई मंथ में होने वाला है उसका डिटेल गाइडलाइन है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे कि किस किस सत्र के कैंडिडेट का एग्ज़ाम जो है जुलाई 2026 में होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 2 ईयर फॉर 2 ईयर कोर्स, यानी कि सेकेंड ईयर कैंडिडेट जो 2 ईयर के कोर्स कर रहे हैं, जिनका सत्र 2024-26 है, उनका एग्ज़ाम होगा रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों कैंडिडेट के लिए। आप यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होगा जिनका एडमिशन 25-27 में हुआ है और वो 2 ईयर के कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, रेगुलर प्राइवेट दोनों कैंडिडेट के लिए होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ईयर एंड 6 मंथ के जितने भी कोर्स हैं, जो ट्रेनी 25-26 बैच 2 में एडमिशन लिया है, उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर सेशन समझ गए कि कौन कौन से सत्र के कैंडिडेट का एग्ज़ाम आप लोगों के जुलाई 2026 में होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे हॉल टिकट एलिजिबिलिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि यदि आप हॉल टिकट एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपका हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और आप एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको हॉल टिकट एलिजिबिलिटी 4 पैरामीटर्स में बताए गए हैं, है ना। यदि 4 पैरामीटर्स में किसी एक पैरामीटर को आप मिस करते हैं तो आपका हॉल टिकट नहीं जारी किया जाएगा और आप एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताया गया है कि अटेंडेंस एंड फॉर्मेटिव मार्क्स फॉर ऑल रेगुलर ट्रेनिंग के लिए जो स्किल इंडिया डिजिटल हब के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करनी है, उसकी डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 20 मई से लेकर के आपको 18 जून 2026 के बीच ये आपके काम करने हैं। यानी अटेंडेंस और फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स जो है आपको 18 जून तक अपलोड कर देने हैं। और ये काम कौन करेगा? आईटीआई कॉलेज करेगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि हॉल टिकट एलिजिबिलिटी का पैरामीटर क्या होता है। सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है अटेंडेंस। अटेंडेंस आपका कितना होना चाहिए? 80% के बराबर होना चाहिए। 80% से यदि आपका कम रहेगा तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स आपको मिनिमम 60% अपलोड होना चाहिए। 60% आपको अपलोड होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है और ये 100% सही है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जो नेक्स्ट है वो है CBT एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस। देखिए, आपका CBT और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस आपको पेड करना होगा। ठीक है, तभी जा कर के आपका हॉल टिकट जारी होगा। तो ये 4 जो पैरामीटर्स हैं, इन 4 पैरामीटर्स को आपको फुलफिल करना होगा, तब जा कर के आपकी एडमिट कार्ड जारी की जाएगी और आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस से रिलेटेड। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो 7 ट्रेड्स हैं उनको क्वेश्चंस पेपर बनाने की रिक्वेस्ट की गई है डीजीटी की तरफ से। ठीक है, और प्रैक्टिकल
एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा आपको यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मेंशन की गई हैं। चलिए नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि ऑन दी जॉब ट्रेनी प्रोजेक्ट वर्क एंड आपको जो मार्क्स एंट्री है उसके बारे में यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल ITI हैव टू सेंटर द ऑन दी जॉब ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, जितने भी एलिजिबल ट्रेनी हैं उनको 6 जुलाई 2026 से लेकर के 3 अगस्त 2026 तक जो है पोर्टल पे ऑन दी जॉब प्रोजेक्ट वर्क का यहाँ पे आपको मार्क्स से अपलोड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सेंटर मैपिंग के बारे में बताया गया है कि CBT एग्ज़ाम की जो आपकी सेंटर मैपिंग होगी वो कब से कब तक होगी, है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए बताया गया है कि 19 जून 2026 से लेकर के 1 जुलाई 2026 के बीच आपकी सेंटर मैपिंग CBT एग्ज़ाम की हो जाएगी। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है CBT एग्जामिनेशंस पैटर्न के बारे में। CBT एग्जामिनेशंस पैटर्न सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे क्योंकि नया नोटिस है तो नई चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं CBT एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है कि आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, टोटल क्वेश्चंस 75 होंगे, 150 मार्क्स के। ठीक है, अब इसके कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंजीनियरिंग ट्रेड में क्या पूछेगा, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपको क्या पूछेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में हम लोग समझते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड की जो सिलेबस है इसमें 100 मार्क्स का आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा और 50 मार्क्स का आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, है ना। जिसमें आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया गया है कि ट्रेड थ्योरी में आप लोगों के वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको उसके साथ ही साथ ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस और यहाँ पर WCS के 6 क्वेश्चन और ED के 6 क्वेश्चंस मेंशन रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे 100 मार्क्स के आपका केवल ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 50 मार्क्स का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें आपको क्लियर किया गया है ट्रेड थ्योरी में 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो ये 100 मार्क्स का हो गया। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चंस रहेंगे तो यहाँ पे 50 मार्क्स का ये हो गया। तो टोटल आप ध्यान देंगे तो CBT का जो एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आप लोगों को पासिंग मार्क्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि द मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर बोथ ट्रेड थ्योरी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अलग अलग 33% मार्क्स आपको लाने होंगे, तब आप जा कर के CBT एग्ज़ाम पास करेंगे। यानी कि अगर हम बारे में बात करें यहाँ पे तो ट्रेड थ्योरी में 100 मार्क्स है, तो इसमें 33% यानी कि 33 मार्क्स आपको लाना है और 50 मार्क्स आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है तो इसमें लगभग 17 मार्क्स लाने हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।